दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग DSSB अध्यापक भर्ती TGT और PGT के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा कंप्लीट करेंगे। इस सेट में हिंदी के 20 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही कम समय में ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों बिना देरी किए अब हम लोग सुनते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद के किस श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें मोड़ना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पानी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांचवें में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए, कौन सा है इसमें। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां है, जामुन का तत्सम रूप है, तो जामुन का तत्सम रूप हो जाएगा इसमें जम्बू, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रति, बी ऑप्शन सही आंसर है। आठवें में अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तम, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कुबेर का पर्यायवाची है। 9वें नंबर का सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बादल के पर्यायवाची में मेघ, नीरद, जलद, घन है और चपला का जो पर्यायवाची होता है विद्युत के लिए उपयोग किया गया है। कहीं कहीं दामिनी भी इसका मिलता है, तो दामिनी, बिजली, विद्युत, चपला सभी के एक ही पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डुंगरी, 10वें नंबर का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में इनमें जो डुंगरी है, ठग अवतार में डुंगरी का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। 11वां में, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो अनाहुत होता है, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, एक शब्द के रूप में प्रयोग होगा। जबकि जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात न हो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तिथि होता है, उपयुक्त वर्ड होता है अतिथि, जिसका आने का कोई तिथि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 13 नंबर में कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो श्वेत पत्र है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। 14वें का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ बताना है आपको। तो 15वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा धोखा देना, इसका सही मुहावरा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंजर पंजर ढीले करना। 16 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा बुरी तरह से मारना। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।
सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं 61 नंबर में। पहला क्वेश्चन है इसमें 61 में, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इसके पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर पहले ही हो चुके थे और जैन महावीर स्वामी लास्ट थे इसमें की। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के अनुसार 4 महाव्रत माने गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का उन्होंने प्रतिपादन किया था। और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत भी जोड़ दिया था इसी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। ये 1505 से 1570 ईस्वी तक था और वीर नरसिंह को द्वितीय बालापहार की संज्ञा भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, सही आंसर है। भारत के किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा इसमें भारत के राष्ट्रपति, सही आंसर है। 66 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 67 में पृथ्वी की भूप्रपटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। 68 में नदी द्वीप कौन सा है? इसमें नदी द्वीप, तो इसमें मांजुली द्वीप नदी द्वीप है और यह असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 1.67 लाख जनसंख्या है, जिसमें मिसिंग, सोनोवाल, देवरी आदि जनजातियां निवास करती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो एक कपास है, कपास खरीफ फसल है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? 70वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल मंडी, यही नहीं है, क्योंकि भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, वित्तीय स्रोतों की कमी, ये सभी उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा 28%। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो इसका यात्री के हाथों में। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? 73 का सही आंसर हो जाएगा 6.5 to 8.5। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल के से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? 75 में डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जीवाणु जनित रोग है। वनों की कमी, नागरिकता और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हैं? तो इसमें आबादी का बढ़ना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, राइट आंसर है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? 78 का राइट आंसर है, सी ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग। जून 2021 में से किस संघ राज्य द्वारा सिंधु दर्शन महोत्सव आयोजन किया गया? लद्दाख, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, में पूछा गया है टीवी रविशंकर किस संस्थान से डिप्टी गवर्नर बनाए गए? 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन आरबीआई। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आज इस सेट को लेकर के
कंप्लीट 4 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं DSSB के लिए। अगर आपने इसके पहले वाले जो प्रीवियस ऑफिशियली पेपर है DSSB ने सामान्य ज्ञान का जो पैटर्न है जो पूछा था उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती TRE 4.0 की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आपने TRE 2.0 3.0 के प्रीवियस ऑफिशियली पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।